पंडितगण और पंडित जी, उपस्थित पंडित जी, सबको मेरा प्रणाम। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। अब वो इंदौर चला गया हूँ तो हर साल वसंत पंचमी पे हम लोग 8-10 दिन के लिए आते हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मौके पे हम लोग चूके हैं। और सभी बहुत हमको इस मंदिर से लगाव है और हमारी भावना भी, जो कि मैं कभी भगवान को इतना नहीं मानता पर मानने लगा। जय बाला। आपको बोलना है। जय बालाजी। सभी महिला मंडलियों को, पंडित जी को, कार्यकर्ताओं को, सबको जय बालाजी। जय बालाजी। मुझे बहुत खुशी हुई भगवान बालाजी। पहले तो मैं नहीं आना चाह रही थी कोरोना केस से, पर पता नहीं मुझे अचानक लगा कि नहीं, मेरे को जाना है। ये तो इसमें तो मेरे को जाना है, भले चाहे कुछ भी हो। मैं यहाँ से जो करके गई उसके बाद आज तक घर से पैर नहीं निकाला था और आई। मुझे आज कल बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। मेरे बड़े भैया ने इतने साल भगवान जी की खूब अच्छी भक्ति की है और उतनी ही भक्ति शक्ति से आज ये सब कुछ अच्छे से हुआ है। इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। जय बालाजी। और जीजा जी अभी तक तो आते रहे 20 साल, बोला उनने भगवान के कारण है, लेकिन अपने साले के कारण भी आते रहे। और अब जिस बार नहीं आए तो पकड़ के लेके आना है। यही रहूंगा भाई मैं। अच्छा, आप कर अब बोलने को सबको तो लगा दिया है महोदय जी ने, देखा ना। आप सब जानते हैं सुनील द्विवेदी जी को। इनके बारे में मैंने शिव जी को इनको अच्छी तरह समझा दिया है कि बैतूल में यदि कोई है, एक ही आदमी है जो इस मंदिर से दिल से जुड़ा है, दिल से जुड़ा है, बोल दिया सबको। बाकी के मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, बैतूल वालों की, सबने योगदान दिया, सब दिया, परंतु इनने जो प्राथमिकता दी है मंदिर के लिए, इतना घंटों समय लगाया यहाँ पे आके, सब तरह का मेरे शरीर के आदमी को झेला। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये इन्होंने जितने तरह का कुछ जो भी हुआ, इन्होंने बालाजीपुरम को नहीं छोड़ा। नेचुरली उसके पीछे सब जानते हैं किसका हाथ रहा होगा। इन्होंने जाके घर में हुड़दंग किया होगा, अब नहीं जाऊंगा बालाजीपुरम। तो मेरी भाभी जी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, अपने को जुड़े रहना है इस मंदिर से। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा सुनील को इस मंदिर से जोड़ के रखने में। तो मैं चाहूँगा अपन सब लोग उनके लिए दोनों खड़े हों, उनके लिए ताली बजाएं, उनको धन्यवाद दें और इनसे भी वचन लें कि अब एक फ़ायदा कि स्वयं वर्मा कुछ नहीं कहने वाला है, बाकी सब लोग तो अच्छे रहेंगे, परंतु मंदिर से जुड़ा रहें, आइडेंटिफाई करें और कांचीपुरम पीठ को, कांचीपुरम को जो उनको बैतूल के लोगों के बारे में थोड़ा सा समझाते रहें, किससे जुड़ना किससे नहीं जुड़ना। ये काम इनका, ये जानते हैं बैतूल वालों को सबको। जय बालाजी। बोलिए भाभी जी, बोलिए अब आप। जय बालाजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शंकरन जी बोल ही रहे थे जैसे कि साहब वर्मा जी हमारे लिए, आप लोगों के लिए गुरु के समान है। मैं तो पहले ही मानती हूँ कि ये हमारे लिए गुरु जैसे हैं। ये श्लोक तो गुरु ब्रह्मा आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, बचपन से सुनते आते हैं, हम स्कूल में भी पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि ईश्वर और गुरु खड़े रहें तो मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूँगा? गुरु को। क्यों? क्योंकि ये गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे ईश्वर का ज्ञान कराया है ना। गुरु नहीं होते तो हम ईश्वर का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता, हम उसकी उपासना कैसे करते, हम कैसे जानते ये ईश्वर है। तो वर्मा जी हमारे लिए किस अर्थ में गुरु हैं कि हम तो उत्तर भारतीय माने जाते हैं, दक्षिण भारतीय तो है नहीं, और बालाजी से हम इतने परिचित नहीं थे और न ही हम इनकी इतनी भक्ति करते थे। लेकिन जब से बालाजीपुरम बना, हमारी आगाध श्रद्धा बालाजी
से हुई, हमारा बालाजी से जुड़ा हुआ, हम बालाजी के अनन्य भक्त ही नहीं अनन्य भक्त बने। एक भी हमारा ऐसा अवसर नहीं जाता है कि हम बालाजी के बिना हमारे दिन की शुरुआत होती हो। मैं तो कई महिला मंडल की बहनों को जानती हूँ जो बोलती हैं अरे हम मंदिर नहीं आते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इस मामले में हमारे वर्मा जी हमारे क्या हुए, हम सबके गुरु हुए जिन्होंने हमको बालाजी का ज्ञान करवाया है। एक बार जोर की तालियां हमारे गुरु जी के लिए। तो हमारे लिए ऐसी गुरु तुल्य हैं। और जहाँ तक धन्यवाद का बात है तो शायद हम सबको इनका धन्यवाद करना चाहिए कि आज हमारी भक्ति में एक कड़ी ये भी जुड़ी हुई है। और मैं तो इन बहनों के बीच रहती हूँ साहब, तो मुझे मालूम है कि इनकी स्थितियों में सबके अलग अलग कहानी। किसी दिन आप कहानी सुनने बैठ जाओ तो आपकी कहानी ख़त्म ना हो कि इनकी स्थिति क्या थी और बालाजी की अनन्य श्रद्धा और भक्ति में आज वो किस स्थिति में है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे मेंटली हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम जो यात्राएं करते रहते हैं, हमने तो इनमें से हम भी हैं और बहुत सारी बहनें हैं जो बोलती हैं कि हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों ने शिव शंकरन जी 3 धामों की, जो अपने सनातन धर्म में 4 धाम होते हैं, हमने 3 धामों की यात्रा मंदिर से की है। वर्मा जी ने हमें करवाई, पूरी 70 80 लोगों की टीम, और व्यवस्था ऐसी कि बारातियों से भी कहीं और अच्छी व्यवस्था। हमने कभी प्लेन पानी नहीं पिया, हमने पूरे रास्ते में मिनरल वाटर पिया है। और चाहे खाना हो चाहे नाश्ता हो, बिल्कुल हमारे लिए VVIP व्यवस्था वर्मा जी ने की है और वर्मा परिवार ने की है पूरी। और कहीं किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा, जो उन्होंने खाया उससे ज़्यादा हम लोगों को उस स्तर का खिलाया। हमारे साथ वर्मा जी तो प्लेन में जाते हैं, हमारे साथ इन्होंने जनरल बोगी में यात्रा की। कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं कि मैं अलग जाऊँगा, ये जा सकते थे लेकिन नहीं। तो धन्यवाद कि अगर हम लोग लिस्ट चालू करें तो शायद हमारा धन्यवाद कभी ख़त्म ही ना हो। हम में से कई ऐसी हैं कि जो इन यात्राओं के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी, मैं वो रंजना सोनी दीदी है, माया दीदी नहीं आई है ना, वो तो बोलती हैं कि भाई हमारे लिए तो साहब बेटे बोले, पिता बोले, क्या बोले, हमको तो समझ में नहीं आता। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसी यात्रा हम कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो गुरु हैं, पिता हैं, और क्या क्या बोले पता नहीं क्या क्या। तो और जहाँ तक मंदिर का बात है, हम तो मंदिर से, भगवान से सब जुड़े ही रहेंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ कि मंदिर का हस्तांतरण नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तो भगवान बालाजी की महिमा है कि उन्होंने कांचीपुरम का जो हमारा परिवार है इतना दूर बैठा है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी बैतूल का नाम भी नहीं सुना हुआ होगा, ये भी नहीं मालूम होगा कि आपको बैतूल में बालाजीपुरम जैसा कोई धाम है ना। तो ये भगवान बालाजी का आशीर्वाद है, इनकी प्रेरणा है, आप लोगों के कुछ सत्कर्म है कि उन्होंने वहाँ से अपनी सेवा के लिए आपको भी आमंत्रित किया है और हमारे साथ जुड़ा है। मैं तो ऐसा मानती हूँ, है ना। तो हमारे परिवार हमारा अब कांचीपुरम तक जुड़ गया है, तो हम सब जुड़े रहेंगे। और धन्यवाद हम सब की तरफ से, मैं तो महिला मंडल का भी प्रतिनिधित्व करती हूँ, और आप पूरे वर्मा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी हमारे साथ वैसे ही जुड़े रहोगे और हमारी यात्राओं का भी सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे नहीं आप मंदिर से हट गए तो हमको कहीं लेके नहीं जाओगे, हम तो बिल्कुल आपको धक्का देके बोलेंगे नहीं हमें लेके जाना है ना, जब तक आप हो। और बिल्कुल बिल्कुल है ना। और मैं साहब का जिक्र करूं और भाई